हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको चतुर्भुज के बारे में बताऊंगा। चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज में कौन कौन से विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज में क्या प्रकार होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों। और चतुर्भुज के सूत्रों के बारे में मैं बात करूँगा। दोस्तों चतुर्भुज को इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है दोस्तों। चतुर्भुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, चतुर्भुज क्या होता है कि चतुर्भुज चार भुजाओं वाली एक बंद आकृति को कहते हैं। ये मैंने उल्टा सीधा बनाया है कि इसीलिए बनाया है कि ये जो भुजाएं भी ये किसी भी तरीके से चतुर्भुज हो सकता है, ठीक है ना। तो क्या है कि चार भुजाओं वाली बंद आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहा जाता है, ठीक है। इसमें चार भुजाएं होती हैं और चार ही कोण होते हैं, ए बी सी और डी। कौन कौन से कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। यहाँ पे भुजाएं चार हो गई, लेकिन क्या कौन कौन सी, ए डी, ए बी, बी सी और सी डी, ठीक है। ये चार भुजाएं हो जाती हैं, ठीक है। इसमें दो ही विकर्ण होते हैं, एक ये गया विकर्ण और एक ये गया। कौन कौन से विकर्ण होते हैं, ए और सी विकर्ण हो गया और बी और डी विकर्ण हो गया, ठीक है ना। तो इसमें चार भुजाएं होती हैं, चार कोण होते हैं और दो विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण होते हैं, एक इधर जाता है एक इधर जाता है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चतुर्भुज के प्रकार के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला देखिए दोस्तों, आयत, ठीक है। आयत को रेक्टेंगल बोलते हैं, वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। समांतर चतुर्भुज को क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है। समबाहु चतुर्भुज को क्या बोलते हैं, रोम्बस, रोम्बस, ठीक है। समलंब चतुर्भुज को क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ये हम लोगों के पास 5 तरीके के चतुर्भुज हो गए, इनको हम लोग विस्तार से बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आयत की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, इस तरीके से आयत का चतुर्भुज यानी कि बनता है, एक आकृति बनती है, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ऊपर और नीचे और दाएं और बाएं। अगर ये चौड़ाई चौड़ाई देखेंगे तो समान होंगी और लंबाई लंबाई देखेंगे तो समान होगी। यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं आयत कहलाता है, ठीक है। इसके देखिए चारों जो कोण होते हैं वो समकोण होते हैं, यानी कि समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। ए मान लेते हैं, बी और सी और डी, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। देखिए त्रिभुज में क्या होता है कि तीनों कोणों का योग 180 होता है, ठीक है। लेकिन चतुर्भुज में क्या होता है, चारों कोणों का योग 360 होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। कभी कभार क्वेश्चन इस तरीके से फंस जाता है। तो इसका भी 90 होगा, तो तीनों को हम लोग चारों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहली बात। और देखिए इसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो समांतर होती है। समांतर क्या होता है कि ऊपर भी इसी तरीके से सेम है और नीचे भी सेम है, ठीक है ना। अगर इस तरीके से है तो इसके समांतर ये वाली रेखा ये होगी, ठीक है। तो इस तरीके से समांतर बोला जाएगा। आयत का जो परिमाप का सूत्र होता है वो क्या होता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या हो गया, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। चौड़ाई को मैं बी मान लेता हूँ, ठीक है। या फिर आप लंबाई इस तरीके से लिख सकते हैं हिंदी में, प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो ये परिमाप क्या होता है दोस्तों, देखिए जो चारों तरफ जो घेरा है, ठीक है ना, चारों तरफ। परिमाप किसी भी आकृति की बाहरी सीमा को कहते हैं, बाहरी सीमा की लंबाई को कहते हैं। इन पूरी लंबाई को अगर हम लोगों ने जोड़ दिया कितनी है, जैसे मान लीजिए ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है और ये 2 है, तो कितनी लंबाई हो गई, 2 4 6 8। इसकी जो पूरी लंबाई हो गई वो कितनी हो गई, 8 हो गई, ठीक है ना। 8 मीटर, 8 सेंटीमीटर, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है ना। तो ये पूरी परिमाप हो गया, इसी को ही परिमाप कहते हैं। पूरी चारों तरफ की लंबाई को अगर हम लोगों ने जोड़ दिया, ठीक है ना, या नाप लिया, तो उसे क्या कहेंगे, परिमाप कहेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग आयत का क्षेत्रफल देख लेते हैं। आयत का
क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल किसी भी आकृति। ठीक है ना, तो कोई भी आकृति मान लेते हैं, या हम लोग यहाँ पे आयत की बात करते हैं तो ये वाली आकृति देख लेते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या है? किसी भी आकृति की वह मात्रा है। क्षेत्रफल किसी भी आकृति की वह मात्रा है जो आकृति के समतल भाग को घेरती है। क्या होती है? समतल भाग को घेरती है। आकृति की वह मात्रा है जो आकृति की समतल जो मात्रा होती है, जो समतल है, समतल जो भाग है उसको कहते हैं। ठीक है ना, जैसे आपके पास कोई प्लॉट होगा या आपने घर बनाया हो, उसका जो क्षेत्रफल है, इस पूरे अंदर के भाग को क्या कहेंगे? क्षेत्रफल कहेंगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्षेत्रफल, तो क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आपको क्षेत्रफल पता चल जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों वर्ग की। वर्ग में क्या होता है? वर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। देखिए ये भी एक तरीके का चतुर्भुज होता है। ठीक है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है ना, अगर इसमें छोटा बड़ा हो जाए तो आप परेशान मत होइए। ठीक है, इसकी चारों जो भुजाएं हैं वो क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये भी भुजा समान होती है, ये भी, तो एक तरीके से चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। और चारों जो कोण होते हैं वो समकोण होते हैं, यानी कि 90 डिग्री पे होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये हो गई। इसके चारों भुजाएं क्या होते हैं? समान होते हैं, और इसकी कोण भी समान होते हैं, ABCD। ठीक है, और यहाँ पे 90 लिख देते हैं, यहाँ पे भी 90 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे AB बराबर है, उसी में क्या है? BC भी उसी लंबाई का है, और CD भी उसी लंबाई का है, और AD भी उसी सेम लंबाई का है। तो इसको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ठीक है, हर एक कोण 90 डिग्री का होता है, टोटल पूरा 360 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें वर्ग का परिमाप देख लेते हैं। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा। ये सूत्र हो गया वर्ग का परिमाप का, 4 गुणे भुजा, यानी कि भुजा समान रहती है तो 4 का गुणा कर देते हैं तो वो आपका परिमाप आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे हमने ये, इसकी जो लंबाई है क्या है? एक भुजा, वर्ग के भुजा की लंबाई कितना ही है? 2 है, 2 मीटर 2 सेंटीमीटर कुछ भी मान लीजिए। तो परिमाप निकालना है तो क्या करेंगे? 4 गुणे 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से निकलेगा। अब वर्ग के क्षेत्रफल की बात कर लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों? भुजा का स्क्वायर। ठीक है, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। अब हम लोग समांतर चतुर्भुज की बात कर लेते हैं। समांतर चतुर्भुज को पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए समांतर चतुर्भुज का मतलब ही ये है कि दो भुजाएं देखिए समांतर होती हैं। ठीक है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये बनाया है इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें देखिए भुजाएं जो आमने सामने की होंगी वो एक तरीके से बराबर होंगी। ठीक है ना, आमने सामने की जो भुजाएं होंगी वो एक तरीके से बराबर होंगी। मुझे ऐसा लग रहा है ये वाली इससे बड़ी हो गई है। ठीक है ना, ये इसके समांतर है, ये वाली इसके समांतर है, तो A B C और D। समांतर का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? ये होता है। ठीक है, तो अगर मैंने कहा कि AB किसके समांतर है? BC के समांतर है, बिल्कुल सीधी सीधी जाएगी। ठीक है ना, AD किसके समांतर है? BC के समांतर है। इसका मतलब यही हुआ AD बराबर BC को लिख सकते हैं। ठीक है, AD बराबर BC को हम लोग लिख सकते हैं, मतलब ये दोनों क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, और ये दोनों बराबर होती हैं तो क्या हो जाएगा? AB समांतर है किसके? DC के। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं?
ए बी बराबर डी सी। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, वही बात सब कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग परिमाप की बात कर लेते हैं। समांतर चतुर्भुज का परिमाप, समांतर चतुर्भुज का परिमाप, समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे असमान या असमांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग। ठीक है, यानी कि हम लोगों को अगर परिमाप निकालना है तो देखिए, जब परिमाप निकालना है तो देखिए, परिमाप में हमने बताया था कि जो बाहरी जो बाउंड्री होती है उसको हम लोग पूरा जोड़ लेते हैं तो परिमाप आ जाता है। तो क्या है इसमें, ये और ये बराबर है, ये बराबर, मतलब समांतर है। जब ये समांतर होगी तो क्या होगा कि दो गुणे अगर असमान भुजाओं को अगर हम लोगों ने जोड़ दिया और 2 का गुणा कर दिया तो उसका क्या परिमाप आ जाएगा। ये तो समान है ही, ठीक है ना। तो इसमें हम लोगों को बस क्या करना है, 2 का गुणा करना है। तो देखिए इसमें क्या होगा, जैसे परिमाप है तो परिमाप बराबर 2 गुणे असमांतर का मतलब क्या है, ए डी। ठीक है, ए डी प्लस ए बी, ये आपका परिमाप आ जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई, ये आपका क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं समबाहु चतुर्भुज की। समबाहु चतुर्भुज को इंग्लिश में रोम्बस कहा जाता है। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है कि ये भी एक तरीके से वर्ग की तरह समझ लीजिए। ठीक है ना। तो इसका जो परिमाप होता है वो एक ही जैसा होता है, वर्ग के जैसा होता है। तो जैसा वर्ग का होता है, स्क्वायर का बनता है, उसी तरीके से देखिए इसमें एक चतुर्भुज बना लेते हैं। इस चतुर्भुज में क्या होता है दोस्तों, इस चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, इस चतुर्भुज में चारों भुजाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे पर क्या है, एक दूसरे पर समकोण पर समद्विभाजित होता है, समकोण पर समद्विभाजित होता है, समकोण। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये हो गया 90, ये हो गया 90, ये हो गया 90 और ये हो गया 90। ठीक है, ए बी सी और डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी बराबर, यहाँ पे ये भुजा किसके बराबर है, ए बी बराबर बी डी के है। और ये वाली भुजा सेम सारी बराबर है, ए सी बराबर सी डी के है और सी डी बराबर बी डी के है। ठीक है ना। तो ये सारी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। इनका कोण क्या है, कोण ए, ये ओ मान लेते हैं। ये क्या है, ये वाला जो बिंदु है हम लोग ओ मान लेते हैं, ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से ए ओ सी 90 डिग्री, इसी तरीके से सी ओ डी 90 डिग्री और बी ओ डी है 90 डिग्री पे। ठीक है ना, ये सारे 90 डिग्री पे हैं। अब देखिए इसमें चतुर्भुज का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, परिमाप स्क्वायर के तरीके से होता है 4 गुणे भुजा। ठीक है, ये आपका परिमाप हो गया। क्षेत्रफल की अगर बात कर लेते हैं तो क्षेत्रफल में क्या होता है, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का
गुणनफल, ठीक है, विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 गुणनफल किस तरीके से होगा, क्या होता है कि AD और BC गुणे AD गुणे BC, AD ये हो गया, BC ये हो गया, तो इन दोनों का क्या होगा, गुणनफल होगा, ठीक है। तो यही हम लोगों का समबाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। समबाहु चतुर्भुज को देखिए सम चतुर्भुज भी कहा जाता है, ठीक है ना। समबाहु चतुर्भुज को क्या कहा जाता है, सम चतुर्भुज भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट, समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज को ट्रेपेजियम कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ट्रेपेजियम। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए समांतर चतुर्भुज में क्या होता था कि आमने सामने की भुजाएं, जैसे देखिए इसमें क्या है, इसमें एक ये लाइन कर दी और ये एक इस तरीके से और ये इस तरीके से, ठीक है, और ये ऐसे कर दिया। समलम चतुर्भुज में क्या होता है कि दो भुजाएं समांतर होती हैं। समलम चतुर्भुज में दो भुजाएं समांतर होती हैं, लेकिन याद रखना, कन्फ्यूजन मत लेना, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, ठीक है ना, और बराबर भी होती हैं, ठीक है ना, एक तरीके से। लेकिन समलम चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, ठीक है, समांतर होती हैं, बराबर का नहीं कह सकते, बराबर नहीं हो सकती, लेकिन समांतर जरूर होती हैं। जैसे ABC और D, ठीक है, AB समांतर है किसके, CD के, ठीक है। तो इसका हम लोग क्षेत्रफल देख लेते हैं। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, ठीक है, और इसी में ही हम लोग गुणा कर देंगे उनके बीच की दूरी, ठीक है, उनके बीच की दूरी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए, अगर हम लोग परिमाप निकालना है तो परिमाप भी उसी तरीके से निकालेंगे, 4 गुणे भुजा कर देंगे तो परिमाप आ जाएगा, ठीक है ना। 4 गुणे भुजा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, परिमाप, या 4x कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका परिमाप हो गया। क्षेत्रफल क्या हो गया, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, मतलब ये दोनों क्या है, इन दोनों का योग, ठीक है, और उनके बीच की दूरी, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दूरी मान लीजिए 2 मीटर है, तो इसका गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से ये हम लोगों के पास समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र आ गया। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।